हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने ही यूट्यूब चैनल रेड मार्क ऑनलाइन पर। ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के करंट अफेयर के टेस्ट सीरीज में आपका स्वागत है। ये तीसरा टेस्ट सीरीज का वीडियो है। इससे पहले 2 वीडियो आ चुके हैं और हर वीडियो में हम 50 करंट अफेयर को देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस किस तिथि को मनाया गया है। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस 16 जनवरी को मनाया जाता है। इस तरह राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस 16 जनवरी को मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनवरी 2025 में राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का गठन किया गया। इसके पहले अध्यक्ष कौन हैं? तो राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का गठन अभी निजामाबाद तेलंगाना में किया गया है और इसके पहले अध्यक्ष बने हैं श्री पल्ले गंगा रेड्डी। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं। आगे देखते हैं कि फरवरी 2025 में किस देश में एआई शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। तो फरवरी 2025 में एआई शिखर सम्मेलन का आयोजन फ्रांस में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने भारतीय उद्योग परिसंघ के पूर्व महानिदेशक जिनका नाम है तरुण दास को ऑनरेरी सिटीजन अवार्ड से सम्मानित किया है। तो हाल ही में सिंगापुर की सरकार ने भारतीय उद्योग परिसंघ के पूर्व महानिदेशक तरुण दास को ऑनरेरी सिटीजन अवार्ड से सम्मानित किया। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस प्राइवेट स्पेस एजेंसी ने अपना उपग्रह लॉन्च किया जिसका मुख्य कार्य पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करने वाली वस्तुओं की निगरानी करना है। तो अभी पिक्सेल नामक की जो स्पेस कंपनी है पिक्सेल, इसने अपना जो है रॉकेट लॉन्च किया है। पिक्सेल नामक की स्पेस कंपनी है, स्पेस एक्स की मदद से इसने किया है और ये निजी स्पेस एजेंसी है जिसने अपना रॉकेट लॉन्च किया है, उपग्रह लॉन्च किया है। नेक्स्ट है कि हाल ही में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ यानी आरएसएस ने प्लास्टिक मुक्त महाकुंभ के लिए कौन सा अभियान शुरू किया है। तो महाकुंभ मेले में प्लास्टिक कचरा मुक्त बनाया जाए, इसके लिए एक प्लेट एक थैला अभियान की शुरुआत आरएसएस ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में लेबनान ने अपने 2 साल से खाली पड़े प्रधानमंत्री के पद पर किन्हें नियुक्त किया है, यानी कि लेबनान के प्रधानमंत्री किसे बनाया गया है। सही आंसर है नवाफ सलीम को। नवाफ सलाम जो हैं लेबनान के नए प्रधानमंत्री बनाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी। इसे कब लागू किया जाएगा? 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी तो मिल गई है, लेकिन इसका अध्यक्ष अभी नियुक्त नहीं किया गया है और इसे लागू किया जाएगा 2026 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने घोषणा किया है कि इमरजेंसी के दौरान 1974-75 में जो इमरजेंसी लगा था उसके दौरान जेल गए व्यक्तियों को मासिक पेंशन और चिकित्सा व्यय कवरेज दिया जाएगा। तो ऐसा कहा है ओडिशा की सरकार ने। याद रखेंगे कि ओडिशा के सरकार के साथ साथ दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता जो कि बीजेपी से जो है सो सीएम है, इसने भी जो है सो इस तरह की घोषणा किया है। तो दिल्ली ऑप्शन में नहीं है, ओडिशा है, तो ओडिशा आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने घोषणा किया है कि वह वर्ष 2026 में भारत के साथ मिलकर ड्यूल ईयर के रूप में मनाएगा। तो हाल ही में जो है स्पेन ने ऐसा जो है सो घोषणा किया है कि वो वर्ष 2026 को ड्यूल ईयर के रूप में मनाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय सशस्त्र बल ने एक्सरसाइज डेविल स्ट्राइक का आयोजन किया, इसमें कौन शामिल होंगे। तो अभी भारतीय सशस्त्र बल ने एक एक्सरसाइज किया जिसका नाम है एक्सरसाइज डेविल स्ट्राइक। इसमें भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना और विशेष बल तीनों शामिल होंगे। तो इस तरह से सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में एक दिवसीय महिला क्रिकेट में सबसे तेज शतक लगाने वाली भारतीय महिला कौन बनी है, यानी सबसे तेज 100 रन
पुराने वाली महिला बनी है स्मृति मंधाना। स्मृति मंधाना ने सबसे कम बॉलों में जो है शतक लगा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी विश्व भविष्य कौशल सूचकांक, विश्व भविष्य कौशल सूचकांक 2025 में ओवरऑल श्रेणी में भारत किस स्थान पर है? तो ओवरऑल श्रेणी में भारत 25वें स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय महिला खो खो टीम ने विश्व कप किस देश को हराकर जीता है? तो पहली बार जो है खो खो विश्व कप का आयोजन किया गया और महिला खो खो टीम हो या पुरुष खो खो टीम हो, दोनों जो है सो जीत लिया है किसने? दोनों जीत लिया है भारत ने, और दोनों में हरा दिया किसको? नेपाल को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में कहां पर युद्ध क्षेत्र पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए और किस ऐप को लॉन्च किया गया है? तो युद्ध क्षेत्र पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पूना में भारत रणभूमि दर्शन ऐप को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत ने स्पेसएक्स मिशन के तहत स्पेस डॉकिंग करने वाला विश्व का कौन सा देश बन गया है? तो ऐसा करने वाला यह विश्व का चौथा देश बन गया है। और स्पेसएक्स मिशन के तहत जो है इसने 2 उपग्रह को लॉन्च किया था। एक का नाम था चेजर और दूसरा का नाम था टारगेट। और ये GSLV C60 के द्वारा लॉन्च किया गया, रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेन इंजन विकसित किया है? तो ऐसा करने वाला अपना देश भारत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने अंतरिक्ष में पौधे की वृद्धि का अध्ययन करने के लिए क्रॉप्स का परीक्षण किया है? तो ऐसा किया है इसरो ने। और इसरो ने जो बीज भेजे थे, तो पूछा जाएगा कि किस बीज में अंकुरण हुआ? तो लोबिया के बीज में अंकुरित हुआ अंतरिक्ष में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में कहां पर पुरातात्विक अनुभव संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है? तो पुरातात्विक अनुभव संग्रहालय का उद्घाटन गुजरात में किया गया है। नेक्स्ट है कि हाल ही में लोकपाल ने अपनी स्थापना के 11 वर्ष बाद पहली बार अपना स्थापना दिवस मनाया है। तो कब मनाया है? लोकपाल ने अपनी स्थापना दिवस मनाया है 16 जनवरी को। याद रखेंगे 16 जनवरी को स्टार्टअप दिवस भी मनाया जाता है और पहली बार लोकपाल दिवस के रूप में भी 16 जनवरी को मनाया, लोकपाल की स्थापना दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किन्हें CRPF का अगला महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को CRPF का अगला महानिदेशक नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनवरी 2025 में विश्व आर्थिक फोरम, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की वार्षिक बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो स्विट्जरलैंड के दावोस नामक शहर में विश्व आर्थिक फोरम 2025 की बैठक की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश की टीम ने पहला खो खो वर्ल्ड कप का खिताब जीता है? पुरुष खो खो वर्ल्ड कप। तो ऐसा जीता है भारत ने। मैंने बताया था कि पुरुष खो खो वर्ल्ड कप और महिला खो खो वर्ल्ड कप यह दोनों भारत ने जीता है। दिल्ली में इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में, अंतर्राष्ट्रीय इंडोर स्टेडियम में इसका आयोजन किया गया था और इसे भारत की टीम ने जीत लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट RRI में लाइट एंड मेटेरियल फिजिक्स थीम के किस फैकल्टी को प्रतिष्ठित गेट्स कैम्ब्रिज इम्पैक्ट पुरस्कार 2025 दिया गया? गेट्स कैम्ब्रिज इम्पैक्ट पुरस्कार जो है दिया गया उर्वशी सिन्हा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में तेलंगाना के किस इमारत को विश्व स्मारक कोष के 2025 के लिए विश्व स्मारक निगरानी सूची में शामिल किया गया है? तो तेलंगाना के मूसी नदी इमारत को विश्व स्मारक निगरानी सूची में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कौन से क्रम के राष्ट्रपति बने हैं? तो डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 47वें क्रम के राष्ट्रपति बने हैं। और याद रखेंगे ये रिपब्लिकन पार्टी से हैं। और यहीं पर उपराष्ट्रपति की बात कर लें तो अमेरिका के उपराष्ट्रपति बने हैं जेडी वेंस और इनकी पत्नी का नाम है उषा वेंस।
जो कि भारतीय मूल की महिला हैं, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 22वां इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2025 का आयोजन हुआ है। इसमें पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? विक्टर एक्सेल्सन ने इंडिया ओपन बैडमिंटन 2025 के संस्करण का खिताब अपने नाम कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2025 में भारत कॉफी के उत्पादन में विश्व में कौन सा स्थान पर रहा है? तो विश्व में 7वां स्थान मिला है भारत को कॉफी के उत्पादन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2025 में बहुउद्देशीय सैन्य अभ्यास जिसका नाम है ला पेरोस में भारतीय नौसेना ने भाग लिया। इसका आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन जो है फ्रांस में किया गया। ला पेरोस सैन्य अभ्यास है और इसका आयोजन कहाँ किया जा रहा है? फ्रांस में किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुस्तक द वर्ल्ड आफ्टर गाजा के लेखक कौन है? पंकज मिश्रा की लिखी हुई पुस्तक है द वर्ल्ड आफ्टर गाजा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में संपन्न विजय हरारे ट्रॉफी 2024-25 को किसने जीत लिया है? विजय हरारे ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से है और इसे जीत लिया है कर्नाटक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने दुनिया की सबसे लंबी सुरंग का अनावरण किया है? तो चीन ने अभी दुनिया की सबसे लंबी सुरंग का अनावरण किया है, जिनका नाम है तियानसेन सांगली। 22.13 किलोमीटर लंबा है ये, और ये कहाँ अनावरण हुआ है? चीन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी एडेलमेंट ट्रस्ट बैरोमीटर रैंकिंग में भारत का कौन सा स्थान है? तो एडेलमेंट ट्रस्ट बैरोमीटर रैंकिंग 2025 में भारत का स्थान 3रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनवरी 2025 में ASI के पुरातत्वविदों ने कहां पर 1200 साल पुरानी बौद्ध मठ को खोज निकाला है? तो ये जो है सो उड़ीसा में जो है सो ASI मतलब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पुरातत्वविदों यानी उसके वैज्ञानिकों ने उड़ीसा में एक बौद्ध मठ को खोज निकाला है, और यह 1200 साल पुरानी बौद्ध मठ है। कहाँ? उड़ीसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य या यूटी के वर्जिन नारियल तेल को जो है GI टैग मिला है? तो अंडमान निकोबार के वर्जिन नारियल तेल को GI टैग दिया गया है। याद रखेंगे कि भारत सरकार का लक्ष्य है कि 2030 तक भारत सरकार ने 10,000 उत्पादों को GI टैग देने का लक्ष्य रखा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस मंत्रालय ने 22 जनवरी से 8 मार्च 2025 तक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की 10वीं वर्षगांठ मनाने की घोषणा किया है? तो ऐसा किया है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में उत्तराखंड ने भूतापीय ऊर्जा के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? उत्तराखंड कंसस है कि वह कार्बन उत्सर्जन को कम करेगा और भूतापीय ऊर्जा का उपयोग करेगा, और इसके लिए उसने आइसलैंड के साथ जो है समझौता किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में 3रा राष्ट्रीय खनन मंत्रियों या राष्ट्रीय खान मंत्रियों का आयोजन कहाँ किया गया है? तो याद रखेंगे कोणार्क में राष्ट्रीय खान मंत्रियों का जो है सम्मेलन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुस्तक हाउ इंडिया स्केल्ड MTG20 के लेखक कौन हैं? तो हाउ इंडिया स्केल्ड MTG20 के लेखक हैं अमिताभ कांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना शुरू किया है? तो दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना जो है छत्तीसगढ़ की सरकार ने शुरू किया है। आपदा के प्रबंधन के लिए किन्हें सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? दोस्तों ये करंट अफेयर का टेस्ट सीरीज है। 50 क्वेश्चंस हर टेस्ट सीरीज में आता है, और लगभग ज्ञान बिंदु ने 20-21 जो है सो टेस्ट सीरीज डाले हैं। वो सारा एक एक करके कराया जाएगा, और ये 3रा टेस्ट सीरीज है।
और इसके साथ साथ आपके रेडमार्क ऑनलाइन चैनल पर जो है सो मॉडर्न हिस्ट्री इंडिया के जो नोट्स है ज्ञान बिंदु का, उसका भी एमसीक्यू करवाया जा रहा है, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उसे भी देख सकते हैं। चलिए, तो आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 जो है सो दिया गया है भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र हैदराबाद को। इसका शॉर्ट फॉर्म है इनकोइस, ठीक है। तो भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र हैदराबाद को जो है संस्थागत श्रेणी में 2025 का सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य में पहला ओलंपिक अनुसंधान सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया? तो याद रखेंगे अभी जो है सो गुजरात में, कहाँ? गुजरात में जो है सो पहला ओलंपिक अनुसंधान सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया है गुजरात में। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारत ने तीसरी पीढ़ी के किस एंटी टैंक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो एंटी टैंक मिसाइल है और तीसरी पीढ़ी का है, जिसका नाम है नाग MK2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। हाल ही में पीएम मोदी ने एशिया के दूसरे सबसे बड़े इस्कॉन मंदिर का उद्घाटन किया है। ये एशिया के सबसे दूसरे बड़े इस्कॉन मंदिर है और इसका उद्घाटन किया गया है नवी मुंबई में। नवी मुंबई जो कहाँ है? महाराष्ट्र में स्थित है। और याद करें अभी स्वच्छ सर्वेक्षण जो हुआ था उसमें नवी मुंबई तीसरे स्थान पर रहा था। पहले स्थान पर आपका हमेशा की तरह मध्य प्रदेश का इंदौर, दूसरे स्थान पर गुजरात का सूरत और तीसरे स्थान पर नवी मुंबई महाराष्ट्र का रहा था। और यहाँ नवी मुंबई महाराष्ट्र में एशिया का दूसरा सबसे बड़ा इस्कॉन मंदिर का उद्घाटन पीएम मोदी ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में स्पोर्ट्स ब्रांड है जिसका नाम है प्यूमा इंडिया। इसका ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? पीवी सिंधु को। पीवी सिंधु को जो है प्यूमा इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनवरी 2025 में कहां पर विश्व का सबसे बड़ा महामृत्युंजय यंत्र स्थापित किया गया है? प्रयागराज उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय सेना की मोटरसाइकिल राइडर डिस्प्ले टीम डेयर डेविल्स ने कितने फीट ऊंचे मानव पिरामिड का विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो अभी 20.40 फीट का मानव पिरामिड बनाकर जो है सो यह रिकॉर्ड बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर। यह किसकी जयंती पर मनाई जाती है? तो सुभाष चंद्र बोस की जयंती है 23 जनवरी को और इन्हीं की जयंती पर 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और पेरिस जलवायु समझौता से बाहर होने की घोषणा की है? तो अभी हाल ही में अमेरिका ने विश्व स्वास्थ्य संगठन और पेरिस जलवायु समझौता से बाहर होने की घोषणा किया है। लास्ट क्वेश्चन है कि किस तिथि को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है? तो 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। आप यदि जानते हैं तो आप बताएंगे कि 24 जनवरी को एक और दिवस मनाया जाता है, कमेंट करके बताएं कि वह कौन सा दिवस है। चलिए मिलते हैं अगले टेस्ट के साथ कल, तब तक के लिए धन्यवाद।